जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के दोस्तों पूरे बुक का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों। इसके बाहर 4 मार्च जो आपका मार्च में जो पेपर दोस्तों 4 मार्च को दोस्तों आपका पूरा फिक्स है कि दोस्तों इसी 50 टॉपिक के अंदर से ही पूछेगा। इसके बाहर दोस्तों कुछ भी पूछने वाला नहीं है दोस्तों। 70 में 70 लाने की मैं पूरी गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं। और जितना टॉपिक मैं बताता हूं अगर आप उस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 दोस्तों आपको कहीं भी जाने वाला नहीं है। पूरी मेरी बात ध्यान समझिएगा, किस तरह पढ़ाई करना है, कैसे कैसे टॉपिक को याद करना है, बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे लास्ट तक देखते हैं दोस्तों आपको 2025 का टॉपर बना देगी आपको वीडियो, ठीक है। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे ढंग से देख लेते हैं और इस 50 के 50 टॉपिक को अभी दोस्तों आप याद कर लेते हैं तब, यानी कि दोस्तों 4 मार्च को पेपर है तो हम इसको हम मतलब फरवरी में याद करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अभी इस 50 टॉपिक को अच्छे ढंग से याद कर लेना है ताकि दोस्तों आपका जब पेपर नज़दीक आए तो आप उसको दोस्तों बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम मिले और बाकी कोई भी दिक्कत आपको होने वाली ना हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप इस टॉपिक को पूरा नोट करिएगा और दोस्तों अभी से आप लोग याद करने एकदम शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों आपको अभी दिसंबर बचा है पूरा 1 महीना, ठीक है। दिसंबर में दोस्तों आप लोग पूरी तैयारी एकदम अच्छे ढंग से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस पूरे 50 के 50 टॉपिक को देख लें दोस्तों 70 में 70 दोस्तों आपको पूरा पक्का हो जाएगा। इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। मैं बस दोस्तों इतना बता रहा हूँ, बस इतना पढ़ लो, ठीक है। अगर इतना आप दोस्तों पढ़ लेंगे ना तो कोई भी दिक्कत 1% की दिक्कत आपको होने वाली नहीं, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जितना 50 रुपये को बता दूंगा इसके बाद दोस्तों कुछ भी आने वाला नहीं है, तब तो जानते रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं पूरे बुक का आपको निचोड़ दे दिया हूँ, यानी पूरे साइंस का, यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का दोस्तों निचोड़ इसी वीडियो में है आपको, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, कोई भी आपको दिक्कत ना हो तो हर साल पूछ जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। हर साल इस टॉपिक से हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। आप दोस्तों सीरीज उठाइएगा और जितना टॉपिक में बता दो आप तो सीरीज पर टिक करते चलिएगा, या फिर आपका जो नोट्स है उसको टिक करते चलिए ताकि आपको केवल वही टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ने हैं दोस्तों। अब हमको फालतू टॉपिक पढ़ने का दोस्तों हमारे पास टाइम एकदम नहीं है। आपको दोस्तों वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। इन दोस्तों फालतू चीज़ों को आप बैठ के पढ़िए। तो आपको अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको वही चीज़ें पढ़नी होंगी जो बोर्ड एग्जाम में आनी है, ठीक है। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जितना टॉपिक मैं बताता हूँ उसको अच्छे ढंग से आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, क्लास 10 साइंस। 70 में 70 तो आपको पक्का है, फिक्स है 4 मार्च दोस्तों इसी के अंदर से ही प्रश्न आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिकरण। दोस्तों केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 में क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिकरण। दोस्तों फिक्स है कि इसको आना ही आना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देखो, दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। दो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि दोस्तों ये आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक, 3 टॉपिक हो। चौथा टॉपिक दोस्तों ध्यान से क्या करा है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर 1 से दोस्तों बस कर आप इतने ही टॉपिक को तैयार करिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, मैं जितना बता कर उतना ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक करा धावन सोडा बनाने की विधि और इसका एक उपयोग लिखिए। दोस्तों 2 उपयोग पक्का आता है दोस्तों एग्जाम में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा ही एग्जाम में आया, ठीक है। धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए, उसके 2 उपयोग लिखिए, ठीक है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या करा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसका अगला टॉपिक क्या करा है कि अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो अम्ल की परिभाषा क्या है, क्षार की परिभाषा क्या है और लवण की परिभाषा क्या है दोस्तों, इसकी अच्छे ढंग से, इसका आर्हेनियस के सिद्धांत के अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों केमिस्ट्री में दोस्तों एग्जाम्पल लिखना मत, एग्जाम्पल आपको अच्छे ढंग से तैयार करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। 7वां के पॉइंट क्या करा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है दोस्तों। आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों फिक्स है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आता है, आप कोई पेपर से उठा के देख लेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया फिक्स है कि कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। दोस्तों अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग का अगर कोई भी डाउट होगा, मतलब कहीं भी कुछ समस्या हो, अगर दोस्तों आपको जो टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए। अगर दोस्तों आपका मन है तो आप 50 टॉपिक में आपको वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्या कर रहा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि हो गई। धातु एवं अधातु की परिभाषा एवं उसके रासायनिक गुण के बारे में लिखना है दोस्तों। रासायनिक गुण, भौतिक गुण दोस्तों सब बच्चों को अच्छे ढंग से आता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछता है रासायनिक गुण, ठीक है। अब रासायनिक गुण को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और इसकी परिभाषा तो आप लोग को याद ही होगा अभी तक, अच्छे ढंग से बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक। अब इसके अगले पॉइंट को देखते हैं।
दोस्तों 10वां पॉइंट क्या कर रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए दोस्तों, ये फिक्स है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दोस्तों 11वां पॉइंट क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन। दोस्तों ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी और विद्युत रासायनिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 14वां पॉइंट क्या दिया है, स्टेरीकरण अभिक्रिया। दोस्तों पढ़ के ही जाइएगा, जितना टॉपिक बता रहा हूँ ना केमिस्ट्री में दोस्तों, अब जितना टॉपिक मैं आपको 14 टॉपिक बता दिया हूँ केमिस्ट्री में दोस्तों, अब इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है, आप इतने टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब चलो दोस्तों अगली बात करते हैं, अब बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। दोस्तों पूछेगा पाचन तंत्र क्या है, ठीक है। पाचन तंत्र का दोस्तों अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इसकी दोस्तों आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, फिगर बनाना दोस्तों अभी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों आप लोग के पास कम से कम 2 महीने हैं, ठीक है। दिसंबर पढ़ा है, पूरा जनवरी पढ़ा है, 2 महीने आप लोग को पूरे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, और 2 महीने के अंदर आपको जितना भी पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, हृदय हो गया, तो सभी का दोस्तों आप चित्र बना के पूरा प्रैक्टिस करके रखे रहिए ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए। फिगर बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, फिगर बना के प्रैक्टिस की रहिए, ठीक है। पुष्प का फिगर हो गया, अपुंग के जितने भी चीज़ें हैं अच्छे ढंग से पुष्प की संरचना बना के पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कोई भी दोस्तों आपका नंबर माइनस ना हो पाए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग का उत्सर्जन दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है हृदय। हृदय का दोस्तों नामांकित चित्र पूछता है, अच्छे ढंग से पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोस्तों ये तो भैया हर बार ही पूछता है, इसको तो एकदम मार्क लगा के रख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या पूछेगा आपसे कि पर परागण और स्वपरागण क्या होते हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों परागण के प्रकार, परागण की परिभाषा पूछता है, परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 20 टॉपिक को से पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों इसका 21वां टॉपिक क्या कर रहा है, पुष्प की संरचना। दोस्तों अगर आपको जितने भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक लिख के दोस्तों आप कमेंट कर लीजिए, भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम तुरंत आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, अच्छे ढंग से आप उसको तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कह रहा है पुष्प की संरचना क्या है, दोस्तों पुष्प की संरचना को अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब से पूछा नर और मादा जनन तंत्र। दोस्तों ये तो भैया हमेशा पूछता है, आप कोई पेपर उठा के देखेंगे ना, नर जनन तंत्र क्या है चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, मादा जनन तंत्र क्या है चित्र सहित, दोस्तों ये हमेशा पूछता ही है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अगले पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग का आता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग का डीएनए है, ठीक, डीएनए और आरएनए में दोस्तों हम लोग को अंतर पूछता है ना, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, तो ये भी बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ के ही जाइएगा, जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें से आप एक भी टॉपिक बिना पढ़े आप 4 मार्च को तो भैया जाइएगा मत। अगर 4 मार्च को अगर आपको जाना है तो ये सारे टॉपिक को पढ़ के जाना, अगर आपको 70 में 70 लाना है तब, ठीक है। ये टॉपिक को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। दोस्तों इसको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण क्या होता है, ये मेंडल के अनुसार है दोस्तों, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 26वां पॉइंट क्या कर रहा है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। दोस्तों लिंग का जो निर्धारण है उसकी किस तरह होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको एकदम फिगर द्वारा दर्शाना पड़ेगा, कैसे कैसे एक्स होता है, कैसे एक्स वाई दोनों का नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक, पूरा लिंग निर्धारण आपको अच्छे ढंग से पूरा लिखना पड़ेगा और डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों 27वां पॉइंट क्या जगह है, मानव मस्तिष्क। दोस्तों इसका नामांकित चित्र पूछ देता है, मानव मस्तिष्क के बारे में आपको पूरा अच्छे तरीके से विस्तार से लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये कभी कभी पूछता है, उतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन दोस्तों मैं और बाकी सब टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पूछ भी सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। बायोलॉजी में दोस्तों मैं जितना टॉपिक बताया उतना ही केवल पढ़ के जाएगा, बाकी फालतू आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए 28वां पॉइंट क्या करा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ के जाइएगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। दोस्तों ये हमेशा पूछता है, उत्तल दर्पण पूछ देगा और उत्तल लेंस के उपयोग बताइए, पूछेगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस के उपयोग बताइए, पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे कह देगा गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता था, आपको ये उत्तल दर्पण के अंतर्गत ही ना आएगा। अब दोस्तों कहेगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के कोई एक प्रतिबिंब बताइए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा होता है, ठीक है। दर्पण है आपका, ये आपका ध्रुव और ये आपका क्या दोस्तों फोकस है। ध्रुव फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट 6वां कंडीशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या करा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन को अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, अपवर्तन के दोनों नियम को पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्नेल का नियम। आपसे पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर अपवर्तन का दूसरा नियम याद होगा तो आप स्नेल का नियम बता पाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे पूछेगा लेंस से प्रतिबिंब बनना, यानी लेंस से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है वो बातें बतानी है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि लेंस की क्षमता क्या है उसकी परिभाषा बतानी है। निकट दृष्टि दोष क्या है उसकी परिभाषा बतानी है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है या फिर दूर से दोष क्या होता है उसकी परिभाषा बतानी है। अगला पॉइंट क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, यानी दोस्तों मानव नेत्र के बारे में बताना है और उसका पूरा सचित्र वर्णन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिजिक्स का अगला पॉइंट क्या है, विद्युत धारा चरण, चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। विद्युत धारा को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ के जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, वो सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दोस्तों आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम क्या है, यानी कि RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों प्रूफ करना पूछ देगा, श्रेणी क्रम संयोजन प्रूफ करिए। या फिर पूछ देगा समांतर क्रम का जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, चलता रहेगा 1/Rn तक। दोस्तों ये होता है समांतर क्रम का, ये होता है श्रेणी क्रम का। दोस्तों अच्छे ढंग से इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग करा है चुंबकीय बल रेखा क्या है, यानी चुंबकीय बल रेखा के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके गुण हैं, चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या है वो पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग को पूछ रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम। दोस्तों इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, और इस पे हम एक वीडियो बना देंगे आप लोग ताकि कोई समस्या इसमें ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों क्या करा है, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम लिखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा और बाकी सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दोस्तों यही है इसका नियम, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम लिखना है। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको अच्छे ढंग से पढ़ करके जाना ही है। ठीक है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव उसको पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग का है फैराडे का नियम। दोस्तों आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग का है ओजोन परत का अपक्षयन, ओजोन परत का जो अपक्षय होता है वो कैसे ढंग से उसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। अगला पॉइंट हम लोग का है ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, अनवीकरणीय ऊर्जा हो गई। नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यही सारी बातें पढ़नी। तो आपको जितनी भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ के ही जाना है 4 मार्च को। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। और दोस्तों इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री तो आपको पढ़ के जाना IUPAC नेम। ठीक है, ये दोस्तों 5 नंबर में भी पूछ सकता है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाली। दोस्तों अगर आप इस पूरे 50 के 50 टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ 70 में 70 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा यही सारे टॉपिक ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फालतू चीज़ों को लगते हैं पढ़ने में। दोस्तों फालतू चीज़ें पढ़ने का टाइम गया। ठीक है, अब हमें अच्छे ढंग से वही चीज़ें पढ़नी है जो बोर्ड एग्जाम हमेशा आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा दिया हुआ है। तो वही सारी बातें आपको पढ़नी है, लेकिन फालतू के चक्कर मत पढ़ो। ठीक है, नहीं कि जो बेसिक भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं, वो सारी बातें आपको पढ़ना शुरू कर दें, तो ये सारी बातें गलत हैं। टॉपर बच्चा वही करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है। और उसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बताया दोस्तों, सब चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। ऐसा मैं कोई अपने मन से क्वेश्चन बना के नहीं दिया हूँ, सब कुछ दोस्तों बोर्ड एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी सारे सब्जेक्ट पे चाहिए तो बताइएगा, मैं जरूर वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।